हेलो दोस्तों, आज की कहानी शिक्षा। नई नवेली अवनी के हाथ से चाय की प्याली छूट गई और वह डर के एकदम रुहासी सी हो गई। ननद शीला को एकदम से गुस्सा आ गया। क्या भाभी, एक चाय की प्याली ढंग से नहीं पकड़ी जाती? क्या मायके में खाती पीती नहीं थी? रमा जी यानी अवनी की सास, शीला, क्या तरीका है बेटा भाभी से बात करने का? अभी नई नई है बहू, घबरा जाती है। रमा जी, जाओ बहू, तुम भी चाय नाश्ता कर लो। अवनी को एक बात की बड़ी राहत थी, उसकी सासू माँ। वो अवनी को संभाल लेती। अवनी दुखी हो इससे पहले सासू माँ का हाथ उसके सर पर आ जाता और वो प्यार से उसे संभाल लेती। अवनी एक साधारण से परिवार से आई एक अमीर घर की बहू बनके। समीर ने अपनी पसंद मम्मी पापा को बताई। लड़की अच्छी है, परिवार भी ठीक ठाक है। पिताजी सरकारी क्लर्क थे, इसलिए साधारण सा परिवार। और जिस घर की वो बहू बनी, एक सोने के व्यापारी का अमीर शानो शौकत वाला घर। इकलौता बेटा समीर और 3 बहनें। हालांकि तीनों की शादी हो चुकी, पर एक ना एक मायके में बनी ही रहती। जब तक एक जाती दूसरी आ जाती, इस प्रकार आना जाना लगा रहता। अब तीनों ननदें अमीरी में पली बढ़ी तो थोड़ी जबान की तेज थी। सासू माँ बिल्कुल सीधी सादी। अवनी की शादी को 1 माह ही हुआ था। अभी तक तो घर का कामकाज माजी ही संभाल रही थी। अब धीरे धीरे अवनी को भी काम संभालना था। रमाकांत जी यानी अवनी के ससुर जी, दुकान पर जाने का समय हो गया, जल्दी से खाना लगा दो। सासू माँ बोली, बेटा अवनी, तुम खाना लगा दो, मैं तैयारी कर देती हूँ। अवनी ने टेबल पर खाना लगा दिया। पिताजी ने खाना खाया और हाथ पोंछने के लिए तौलिया मांगा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में अवनी ने तौलिया पिताजी के हाथ में रखा और अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई। ये क्या है, चलना भी नहीं आता? रमाकांत जी ने कहा। सासू माँ बोली, अरे कोई बात नहीं, आप दुकान पर जाइए, मैं देख लेती हूँ। अवनी की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। शीला, लो अब खुद ही गिरी हो, अब रोना किस बात का? किसी ने धक्का थोड़ी ना दिया है। रमा जी बोली, अवनी बेटा चलो तुम अपने कमरे में, मैं मूव लगा देती हूँ। अवनी बोली, नहीं माँ जी, लगी नहीं है। शाम को आज समीर जल्दी आ गए। अवनी के साथ मूवी देखने का प्लान था। समीर ने कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, थोड़ी देर बाद। अवनी, जल्दी करो। अवनी जल्दी से तैयार होकर समीर के साथ चल तो दी, पर वो इतनी हड़बड़ा गई समीर के जल्दी जल्दी करने पर। अवनी को ये समझ नहीं आ रहा था, हर कोई इतनी जल्दी में क्यों रहता है? काम पर जाना है तो समय से पहले तैयार हो जाओ। अवनी बेटा, अवनी। माँ जी अवनी को बोल रही थी। अवनी किसी सोच में थी। माँ जी, अवनी किस सोच में हो बेटा? अवनी ने बोला, हाँ माँ जी। सासू माँ, आप भी क्या मेरे ही जैसी थी? माँ जी बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तेरी जैसी ही थी। कोई तेज़ आवाज़ में बोलता था तो डर जाती थी। भरा पूरा परिवार, सास ससुर देवर ननद सभी थे और सभी को जल्दी रहती थी। एक इधर से भाभी, एक बहू बोलता था और घबराहट में मैं काम बिगाड़ देती थी। पर इस सब में समीर की दादी मतलब मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो मुझे संभाल लेती थी। मैं भी साधारण से परिवार से थी, ससुराल बहुत बड़ा और अमीर घराना। कुछ मन में ये भी रहता था कि मैं इनके मुकाबले एक गरीब परिवार से हूँ। तब मैं भी बड़ी घबराई और सकुचाई रहती थी, काम बिगाड़ देती थी, पर तेरी दादी सास मुझे संभाल ही लेती थी। वही अपनी जैसी हालत आज मैं तेरी भी देख रही हूँ, तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। पर तेरी दादी सास की दी हुई शिक्षा याद रखती हूँ कि एक लड़की बड़ी उम्मीदों से डरी सहमी एक अनजान घर में प्रवेश करती है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी संभाल लें तो समय आने पर वो भी पूरा परिवार और रिश्ते संभाल लेगी। पर इसमें एक सास का प्यार बहुत काम आता है। पति का प्यार और सपोर्ट तो रहता ही है, पर एक गृहस्थी को बसाने में सास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अवनी अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग गई और उसे एहसास हुआ जैसे वो अपनी माँ के गले लगी हो। यही एहसास तो चाहिए ससुराल में। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।